दोस्तों आप सभी को मैं अपने यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए समझते हैं। अगर एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जाए एलसीएम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लोवेस्ट, है ना, इसको बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन क्या होता है, मल्टीपल्स। मतलब एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 और 3 का बताना है, आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है ना, तो 2 और 3 का अगर एलसीएम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 का मल्टीपल्स क्या क्या होगा, है ना। तो 2 का मल्टीपल्स क्या होगा, 2 होगा। 2 का फर्स्ट मल्टीपल्स क्या होगा, 2 होगा। 2 का सेकंड मल्टीपल क्या होगा, 4 होगा। 2 का थर्ड मल्टीपल क्या होगा, 6 होगा। 2 का फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 8 होगा, है ना। 2 का फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे 10 होगा, है ना। उसी प्रकार जो है यहाँ पे 3 की अगर हम बात करें तो 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 होगा। दूसरा मल्टीपल क्या होगा, ये फर्स्ट मल्टीपल 3 होगा। सेकंड मल्टीपल इसका क्या होगा, 6 होगा। थर्ड मल्टीपल क्या होगा, 9 होगा। फोर्थ मल्टीपल क्या होगा, 12 होगा। फिफ्थ मल्टीपल क्या होगा, यहाँ पे 15 होगा, है ना। मतलब मल्टीपल्स का कोई अंत नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पे जो है 2 का भी मल्टीपल का कोई अंत नहीं होता है ना। मतलब इसका कोई अंत नहीं होगा। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या दिया गया है कि एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो मल्टीपल्स तो बहुत सारे मल्टीपल्स, मैंने 2 का भी लिखा है और 3 का भी लिखा है। तो आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटा मल्टीपल कौन सा है जो कॉमन है दोनों में, है ना, लोवेस्ट मल्टीपल्स कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है और यहाँ भी 6 है ना। मतलब यहाँ पे 2 का जो मैंने मल्टीपल्स लिखा है और मैंने 3 का मल्टीपल्स लिखा है ना, तो दोनों में क्या मिल रहा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है जो दोनों में क्या कर रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है ना। अगर आप बात करें कि अगर और भी हम प्रोसेस को अगर आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ 12 भी तो हो सकता है ना, तो 12 भी मिलेगा ना। और भी नंबर मिलते जाएंगे, लेकिन सबसे छोटा जो नंबर मिलेगा उसी को कहते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। दैट मीन्स यहाँ पे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा, आपका जो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 होगा। इसीलिए जो है 2 और 3 का जो एलसीएम होगा ना, 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, आपसे पूछा जाएगा तो क्या होगा, 6 होगा। तो मतलब मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में मैंने क्या किया है, समझाने का प्रयास किया है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2/3 4/7 का एलसीएम क्या होगा, है ना। तो इसका एलसीएम निकालने के लिए आपको, ये फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है, इसका एलसीएम निकालने के लिए एक फार्मूला है, याद आपको रखना है। एलसीएम इक्वल टू होगा द एलसीएम ऑफ, है ना, द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, द एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ऑन द एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, है ना, द एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो इसको भी याद रखना होगा। क्या रखना होगा, एचसीएफ अगर निकालना होता तो क्या लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर, है ना, द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स ऑफन क्या होता, यहाँ लिखते हैं द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स, है ना, डिनोमिनेटर्स। न्यूमरेटर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं अंश बोलते हैं, है ना। और डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, है ना। तो मैंने यहाँ पे 2 बात लिख दिया है ना। तो पूछा गया इस क्वेश्चन में कि आपको 2/3 और 4/7 का क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने यहाँ पे जो लिखा है, क्या लिखा है कि एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में क्या है, 2 और 4 है ना। तो 2 और 4 का अगर आप एलसीएम टेकिंग करेंगे तो क्या होगा, 2 4 का एलसीएम तो क्या होगा, 4 होगा ना। अपॉन द एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर में क्या है, 3 और क्या है, 7। तो 3 और 7 का अगर आप एचसीएफ टेकिंग करेंगे तो 3 और 7 का एचसीएफ क्या होता है, तो 3 और 7 का एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है ना। दैट मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4 इसका हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अगर एचसीएफ पूछा जाता है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या कंडीशन है, द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, है ना। द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स का मतलब हुआ कि 2 और 4 का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे, है ना, तो 2 और 4 का एचसीएफ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 2 होगा। और द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स मतलब 3 और 7 का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 21 हो जाएगा, है ना। मतलब 2/3 और 4/7 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा,
लेकिन एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा 2 ओपन क्या होगा 21 होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि a रेज टू द पावर यहाँ पे 4 दिया हुआ है और दिया है a रेज टू द पावर यहाँ पे क्या दिया है 3 दिया गया है ना, इसमें पूछा जाए कि बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दोनों जो मैंने एक्सपोनेंट के रूप में जो नंबर मैंने लिखा है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये क्या है बताइए, यहाँ पे बेस है, ये भी क्या है आपका बेस है, दोनों का बेस क्या है सेम है ना, मतलब आप लिख सकते हैं सेम बेस है ना। सेम बेस के कंडीशन में क्या होगा, तो आपका अगर पूछा जाए एलसीएम क्या होगा, तो सेम बेस होगा तो सबसे ज्यादा जो है ना यहाँ पे जो घात होगा, सबसे ज्यादा घात किसमें है, यहाँ पे है कि यहाँ पे है, सबसे ज्यादा घात यहाँ पे क्या है 4 है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम होगा a रेज टू द पावर क्या होगा 4 होगा, है ना। मतलब अगर यहाँ पे बेस सेम होगा तो सबसे ज्यादा घात वाला को रखना है। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा जाए कि सर एचसीएफ क्या होगा, है ना, तो अगर हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे तो दोनों का बेस सेम है तो ए तो लिखना ही है आपको, तो सबसे कम घात किस में है, यहाँ पे है, दैट मीन्स यहाँ पे इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा ए क्यू हो जाएगा, है ना। तो अगर और क्वेश्चन की अगर बात करें, आपसे अगर पूछा जाए कि 0.1 और 0.01 का आपको निकालना है एलसीएम, है ना, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ये डेसिमल नंबर है ना, इसको डेसिमल फ्रैक्शन में अगर हम चेंज करेंगे तो 0.1 को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/10 लिखेंगे, 0.01 को क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे 1/100 लिखेंगे, है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो मैंने यहाँ पे जस्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि एलसीएम निकालने के लिए अगर कोई फ्रैक्शन का अगर आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, तो न्यूमरेटर में क्या है 1 का अगर एलसीएम टेकिंग करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद द एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, तो अगर आप डिनोमिनेटर का एचसीएफ टेकिंग करेंगे 10 और 100 का एचसीएफ क्या होगा 10 होगा, है ना, तो 1 में अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 0 पॉइंट क्या होगा 1 हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि सर एचसीएफ क्या होगा, है ना, तो एचसीएफ निकालने के लिए द एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, तो यहाँ पे न्यूमरेटर का अगर हम एचसीएफ निकालेंगे 1 का एचसीएफ क्या होगा 1 होगा, तो 1 का एचसीएफ 1 होगा। और उसके बाद क्या है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स की बात हो रही है, दैट मीन्स कि 10 और 100 का क्या निकालना है आपको, यहाँ निकालना है एलसीएम, तो 10 और 100 का एलसीएम क्या होगा 100 होगा, मतलब हो जाएगा आंसर क्या होगा 1 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 पॉइंट क्या होगा 0.1 होगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कोई फ्रैक्शन टाइप का क्वेश्चन है उसका हम किस प्रकार एलसीएम निकालेंगे, है ना, एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब हम बात करेंगे कि एलसीएम आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। अगर आपसे पूछा गया क्वेश्चन कि 8 और 24 का आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है, कौन से मेथड से, तो आपको मेथड है कौन सा प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, क्या बोलते हैं उसको, बोलेंगे हम यहाँ बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है ना। तो पहले आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 8, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा जो 8 को डिवाइड करेगा, तो 2 होगा ना, तो 2 4 से क्या होगा 8 होगा, 4 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर 2 होगा, 2 2 से क्या होगा 4 होगा, फिर 2 से प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से तो 1 हो जाएगा, दैट मीन्स 8 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 है ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या है 24 को भी अगर हम डिवाइड करें तो कौन सा सबसे छोटा प्राइम नंबर होगा जिससे 24 डिविजिबल होगा, तो सर बोलेंगे 2 होगा ना, तो क्या होगा 12 टाइम में डिविजिबल होगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 6 होगा, है ना, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 होगा, दैट मीन्स कि आप 24 को क्या लिख सकते हैं 24 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, है ना। अब हम लिखेंगे देयरफॉर, तो यहाँ पे क्या होगा एलसीएम की बात हो रहा है ना, तो एलसीएम इक्वल टू क्या होगा, पहले देखेंगे कि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ भी 2 है, तो आप यहाँ पे एक 2 लिख लें, फिर 2 मिल रहा है तो फिर आप 2 लिख लें इनटू में, फिर 2 मिल रहा है तो फिर इसको इनटू में लिख लेंगे। अगर लास्ट में जो कॉमन फैक्टर नहीं मिलेंगे ना, तो क्या नहीं मिल रहा है 3, तो उसको भी लास्ट में हम लोग क्या करें मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, है ना। तो एलसीएम भी आप क्या कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 6 और क्या है 24 है ना, 6 24 का निकालना आपको एलसीएम किस मेथड से,
अगर पूछ दिया जाए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 8 और 24 का मैंने एक एग्जांपल देकर बताया है। अगर 624 का अगर आप एलसीएम पूछ दिया गया अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर आपने एक फार्मूला बताया था कि सर इसका अगर मुझे निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, क्या वो जो मैंने फार्मूला बताया था क्या वो फार्मूला यहाँ पे लगेगा? तो बिल्कुल लगेगा। यहाँ पे आप 1 मान सकते हैं ना, पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, है ना। तो अगर आप एलसीएम निकालेंगे, देखा मैंने लिखा था एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, दैट मींस 6 और 24 का अगर आप एलसीएम टेकिंग करेंगे तो क्या होगा 24 होगा। और एसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर मतलब 1 का अगर आप एसीएफ टेकिंग करेंगे तो 1 होगा, दैट मींस क्या होगा रिजल्ट हो जाएगा 24 हो जाएगा, है ना। अगर हम डिवीजन मेथड से अगर 6 और 24 का अगर हम एलसीएम फाइंड आउट करें, है ना, तो किसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो 2 3 जा 6 होगा और यहाँ पे क्या होगा ये 12 टाइम में डिविजिबल होगा। फिर अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 3 1 जा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 20 क्या होगा 4, है ना। तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से भी अगर एलसीएम निकालना है तो आसानी से निकाल सकते हैं, जो पहले से आप जानते हैं। अगर आप इसको, है ना, अगर एक फ्रैक्शन टाइप के फार्मूला मैंने जो बताया है इसके पहले, अगर उस फार्मूला पे भी अगर बनाएंगे तो आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप मल्टीपल्स का यूज करके भी अगर लिखते हैं तो उससे भी क्या कर सकते हैं, आसानी से एलसीएम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो एचसीएफ की अगर हम बात करें तो मैंने क्या किया है, इसके पहले कुछ क्वेश्चंस मैंने एचसीएफ भी आपको बताया है, लेकिन फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एचसीएफ किस प्रकार हम समझते हैं एचसीएफ को, है ना। तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं हाईएस्ट, है ना, इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन क्या होता है, फैक्टर होता है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए 6 और 8 का एचसीएफ बताइए, है ना, 6 और 8 का क्या बताइए, एचसीएफ बताइए, तो आप 6 का लिखेंगे फैक्टर। तो 6 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से नंबर्स हैं, तो 6 को डिवाइड करने वाला नंबर होगा 1, 2 होगा, 3 होगा और क्या होगा 6 होगा। मतलब देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 6। अगर हम 8 की बात करें तो 8 का अगर फैक्टर की बात करें तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। मतलब देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ 8। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर में 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है और तो कुछ नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी संख्या कौन सा है जो दोनों में मिल रहा है कॉमन फैक्टर में, तो 1 को कर देना है इग्नोर। जो सबसे बड़ी संख्या जो मिलेगा उसी को कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मिल तो रहा है 1 भी और 2 भी, लेकिन जो सबसे बड़ी संख्या मिलेगा वही कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एचसीएफ। मतलब 6 और 8 का जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। इस एचसीएफ को हम बोलते हैं जनरली जीसीडी भी बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, जीसीडी जिसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर बोलते हैं, है ना। या तो हम एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले, दोनों बात क्या है, सेम है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सर 2/3 और 9/7 का एचसीएफ क्या होगा, है ना। तो एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको जस्ट फॉर्मूला बताया है कि एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, आप लिखेंगे एचसीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर, है ना, ऑफ 1 क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर, है ना। तो एचसीएफ अगर आपको निकालना है तो एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर में क्या है 2 और 9, है ना। तो 2 और 9 का एचसीएफ क्या होगा, तो 2 और 9 का एचसीएफ क्या हो जाएगा 1 होगा। और 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा, तो 3 और 7 का एलसीएम क्या होगा 21 होगा। मतलब 1/21 क्या होगा 2/3 और 9/7 का क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा, है ना। अगर आपको एलसीएम निकालना है इसी क्वेश्चन का तो जस्ट मैंने बताया है कि एलसीएम के लिए क्या होता है, आप लिखेंगे एलसीएम ऑफ लिखेंगे न्यूमरेटर ऑफ 1 क्या लिखेंगे, एचसीएफ ऑफ क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में क्या है 2 और 9, 2 और 9 का क्या टेकिंग करेंगे, एलसीएम। तो 2 और 9 का एलसीएम क्या होगा, 9 2 हो जाएगा 18 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 और 7 का एचसीएफ क्या होगा, 3 और 7 का एचसीएफ हो जाएगा 1। मतलब इसका जो एलसीएम हो जाएगा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 2x² है ना, y² और यहाँ पे लगा हुआ है 9x³ और y³ है ना, इसका निकालना है आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि ये दो नंबर जो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9 है, क्या दोनों में कॉमन फैक्टर कुछ मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है, 1 तो मिलेगा ना, तो 1 आप लिख सकते हैं जनरली। 2 और 9 में कॉमन फैक्टर 1 मिलेगा। अब यहां देखना है कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में दोनों का बेस तो सेम है, लेकिन डिग्री में यहाँ पे अंतर हो रहा है। मतलब यहाँ पे डिग्री 3 है और यहाँ पे डिग्री क्या है, 2 है। दैट मीन्स एचसीएफ के लिए कंडीशन होता है कि अगर बेस सेम है तो है ना, अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो जिसमें सबसे ज्यादा घात होगा ना, वो तो एलसीएम में जाता है। लेकिन सबसे अगर ये दोनों को अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर और एक्स क्यू का निकालना है, आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, तो अगर इसका हम एलसीएम निकालें तो एक्स क्यू होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा घात वाला को हम एलसीएम मानेंगे, और जो सबसे कम घात होगा उसको क्या मानेंगे, एचसीएफ मानेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। दैट मीन्स कि ये दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर होगा। अगर वाई स्क्वायर और वाई क्यूब का पूछा जाए आपसे अगर एचसीएफ, तो क्या होगा, आप बोलेंगे सर इसका तो एचसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं वाई स्क्वायर। दैट मीन्स आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू का होगा वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। अगर आपको एलसीएम पूछा जाए कि सर इसमें एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम के लिए सेम कंडीशन है कि 9 और 2 का क्या लेना है आपको, एलसीएम। तो 9 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 18 हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, सबसे ज्यादा डिग्री इसमें है, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे एक्स क्यू। और यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, सबसे ज्यादा डिग्री इसमें, दैट मीन्स यहाँ पे लिखेंगे वाई क्यू। मतलब इसका जो एलसीएम है 18 एक्स क्यू इंटू वाई क्यू होगा, और एचसीएफ क्या होगा, एक्स स्क्वायर इंटू का होगा वाई स्क्वायर होगा।